हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो नई वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट किए हैं मैथमेटिक्स। तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम स्टार्ट किए हैं एवरेज चैप्टर। कौन सा? एवरेज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में उसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। अब जैसे कि दिया हुआ है एवरेज, तो एवरेज निकाला कैसे जाता है? एवरेज ऐसे निकाला जाता है जैसे मान लीजिए कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और बोला जाएगा कि इसका एवरेज निकाले। तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मली तो ये होता है कि जितना डेटा दिया उसको आपस में जोड़ के, और वो जितना टाइम्स दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डेटा दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे आपस में जोड़ के, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि अब मान लीजिए अगर पूछ दे कि 1 से लेके 1000 तक का एवरेज निकाले, तो कैसे निकालेंगे? अब 1 से लेके 1000 तक तो बारी बारी से जोड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए एक अदर मेथड है। वो कौन सा है? तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का सवाल। सबसे जैसे कि पहला सवाल है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 4 5 6 7 और 8 का औसत निकालें। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो इसका औसत ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि ये 2 डिजिट है, 3 है और 4 है, इस दोनों के बीच में देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। तो 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगला देखेंगे 4 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का। फिर 5 और 6, इसमें भी 1 का। 6 और 7, इसमें भी 1 का। 7 और 8, इसमें भी। यानी कि जब लगातार 2 डिजिट लेंगे और उसमें अगर सेम डिफरेंस आया, जैसे ही सेम डिफरेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला है, ये देखिए, औसत निकालने का। इस टाइप के सवाल में औसत निकालने का एक फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट, और उसको भागा देंगे 2 से। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है? 3 है, लास्ट क्या है? 8 है, और उसको भागा देंगे किससे? 2 से। कितना हो जाएगा ये? 8 3 11 बट्टा में 2। इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा? 2 पंचे 10, पॉइंट 2 पंचे 10, यानी कि 5.5। ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ गए? उसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 1 से 39 तक सभी संख्या का औसत निकालें। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे? इसका भी सेम वही करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 1 से 39 तक, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कहाँ तक कह रहा है? 39 तक कह रहा है। इसी का औसत निकालना है। अब मान लीजिए फिर से इसमें देखेंगे 2 डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 4 के बीच में, यानी कि इसमें भी सेम वही चीज़ है कि सेम डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही सेम डिफरेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वही पिछला जो फॉर्मूला है वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। औसत बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट कितना है इसका? 1, लास्ट कितना है? 39 बट्टा में 2, कितना हो जाएगा? 39 1 40 बट्टा 2। इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा? 2 20 से कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोग इसी ट्रिक का, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 1 से 40 तक सभी सम संख्या का औसत निकालें। 1 से लेके 40 तक, तो 1 से लेके 40 तक कौन कौन सा सम संख्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो 1 के बाद जो है, 1 तो विषम संख्या हो गया, उसके बाद जाके जो नंबर आता है वो आता है 2। तो 2 क्या है? सम संख्या है। तो 2 4 6 8 ऐसे करते हुए 40 तक कह रहा है। तो लास्ट क्या हो जाएगा? 40। ये हो गया सम संख्या। अब इसका कह रहा है औसत निकालने के लिए, तो इसमें भी हम लोग पहले वही चेक करेंगे कि आपस में 2 डिजिट के जो लेंगे हम लोग, उसमें आपस में सेम डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी कि हर एक में 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो सब में जैसे ही सेम डिफरेंस होगा हम लोग वही फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2,
तो इसका फर्स्ट जो है वो कितना है 2 है, लास्ट कितना है 40 है, बटा में 2, 40 2 कितना हो जाएगा 42, बटा में 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 21। हो गया मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 90 तक सभी विषम संख्या का औसत निकालें। तो 1 से लेके 90 तक कौन कौन सा विषम संख्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा। तो विषम संख्या 1 क्या है, विषम संख्या ही है। 1 के बाद दूसरा विषम संख्या कौन सा है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे करते 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 90 तक करें तो 90 तो सम संख्या होता है, उससे जस्ट पहले 89 वो हो जाएगा विषम संख्या। हो गया, इतना सारा हो गया आपका विषम संख्या। इसका क्या औसत निकालने के लिए इसमें भी सबसे पहले हम लोग वही चीज़ देखेंगे कि 2 डिजिट जो लेंगे उसमें सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, यानी कि सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे सेम डिफरेंस है आँख बंद करके हम लोग वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं करना है, सेम वही फार्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2। फर्स्ट कितना है 1 है, लास्ट कितना है 89 है, बटा में 2 कितना हो जाएगा 89 1 90, बटा में 2 काटेंगे कितने में कट जाएगा 45। हो गया मेरा आंसर, समझ गए। उसके बाद आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 16 सम संख्या का औसत निकालें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यही अगर कहता कि प्रथम 16 संख्या का औसत निकालें तो हम लोग 16 तक लेते, लेकिन कह रहा है कि प्रथम 16 सम संख्या। तो 16 सम संख्या कैसे होगा, तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि जितना संख्या दिया हुआ होगा, जैसे कि 16 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। क्यों 2 गुना कर देंगे ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले 16 गुना में 2 कितना हो गया 32। अब मान लीजिए कि टोटल संख्या कितना हो गया 32। अब टोटल संख्या अगर 32 हो जाएगा तब ना इसमें आधा सम संख्या हो जाएगा और आधा विषम संख्या हो जाएगा। तो टोटल जब 32 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 16 सम संख्या होगा और 16 विषम संख्या होगा, तब ना इसमें होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए हम क्या किए कि इसको 2 से पहले गुना किए। 32 हो गया टोटल संख्या, इसमें 16 सम संख्या हो जाएगा, 16 विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए जरा प्रथम 16 सम संख्या का औसत निकाले तो सबसे पहला सम संख्या कितना होता है 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 6 8, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा 32 तक चला जाएगा 32। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही चीज़ पहले हम लोगों को देखना है कि 2 डिजिट के बीच में आपस में सेम डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 8 के बीच में 2 का अंतर, यानी कि सेम डिफरेंस होता जा रहा है। सेम डिफरेंस जैसे ही होगा आंख बंद करके हम लोग उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2। फर्स्ट कितना है 2, लास्ट कितना है 32, बटा में 2 कितना हो गया 32 2 34, बटा 2 काटेंगे कितने से कट जाएगा 17 से। हो गया मेरा आंसर, समझ गए। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से 36 तक सभी विषम पूर्णांकों का औसत निकालें। 4 से लेके 36 तक, तो 4 तो सम संख्या हो गया और 36 क्या हो गया, ये भी सम संख्या होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4 से बाद 4 से जो अगला संख्या होगा वो, और 36 से जो जस्ट पहले होगा वो, बस वही हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो 4 के बाद क्या होता है 5, उसके बाद जाके 7 9 11, ऐसे करते हुए 36 से जस्ट पहले क्या हो जाएगा 35। ठीक है, यह हो गया विषम पूर्णांक। अब इसी का कह रहा है कि औसत निकालने के लिए इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ पहले देखेंगे कि आपस जो 2 डिजिट के बीच में सेम डिफरेंस है कि नहीं। तो 5 7 के बीच में 2 का अंतर, 7 9 के बीच में 2 का अंतर, 9 11 के बीच में 2 का अंतर, यानी कि सब में क्या हो रहा है सेम डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही सेम डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे हम लोग उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना है 5 है, लास्ट कितना है 35 है, भागा 2, तो 35 5 कितना हो जाएगा 40, बटा में 2 काटेंगे कितने से कट जाएगा 20 से। बस हो गया मेरा आंसर,
समझ गए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 से 60 के बीच सभी सम संख्या का औसत निकालें। 22 से 60 के बीच में, 22 से 60 के बीच में, ये नहीं कह रहा है कि 22 से लेकर 60 तक, 22 से 60 के बीच में। तो 22 के जस्ट अगला क्या हो जाएगा, 24 सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 26, फिर 28, फिर 30, ऐसे करते हुए कह रहा है कि 60 के बीच का। तो 60 से जस्ट पहले कौन सा सम संख्या होगा, 58 हो जाएगा। तो ये तो हम ये निकाल लिए, डेटा निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका औसत निकालने के लिए, इसका भी औसत निकालने के लिए सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग। दो डिजिट को देख लेंगे आपस में सेम डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो 24-26 के बीच में 2 का अंतर, 26-28 के बीच 2 का अंतर, 28-30 के बीच में, इसमें भी सेम वही चीज़ है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो बस उसी फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2। फर्स्ट कितना है 24, लास्ट कितना है 58/2। तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 5 2 7 1 8, 82/2। इसको काटेंगे कितने से कट जाएगा 41 से। बस हो गया, यही मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के प्रथम 9 गुणज का औसत निकालें। अब देखिए इसमें क्या करना है। तो गुणज का मतलब होता है कि जो संख्या जिसका गुणज कह रहा है उसका, एक तरह से अगर नॉर्मली भाषा में अगर बोला जाए तो उसका टेबल होता है। अब कह रहा है कि 6 के प्रथम 9 गुणज का औसत, यानी कि 6 को कितने बार, 9 बार तक पढ़ते हुए जाना है, 1 से लेकर 9 तक। तो 6 को 1 से पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, ऐसे करते हुए कहाँ तक पढ़ते जाना 9 तक। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 6 9 54 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका औसत निकालें। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ पहले से हम लोग अप्लाई करेंगे। जो भी डेटा दिया होगा उसको क्या करेंगे, 2 डिजिट के बीच में आपस में देख लेंगे कितने का अंतर है, सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं सबके बीच में। जैसे 6-12 के बीच में 6 का अंतर है, 12 और 18 के बीच में कितने का 6 का अंतर है, फिर 18 और 24 के बीच में 6 का अंतर है। सेम ऐसे इसका मतलब हुआ कि 2 डिजिट जो लगातार लेंगे उसके बीच में 6 का अंतर आ रहा है। तो जब सेम डिफरेंस आएगा, यानी कि सेम अंतर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। फिर से देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। फर्स्ट कितना है 6 है, लास्ट कितना है 54 है, बटा में 2, 54 6 कितना हो जाएगा 60, बटा में 2, इसको काट देंगे कितने से कट जाएगा 30 से। बस निकल गया मेरा आंसर। समझ गए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि 1 से 23 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालें। अब देखिए ये थोड़ा सा इसको सही से देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1 से 23 तक सभी अभाज्य संख्या, कौन सा संख्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सा है, 1 तो है ही, फिर 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, फिर 5 भी है, 7 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। फिर 7 हो गया। उसके बाद 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 15 भी नहीं है अभाज्य संख्या। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 17, फिर 19, 21 जो है नहीं होगा, फिर 23 तक ही बोल रहा है ना। कह रहा है कि 1 से 23 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अप्लाई तो हम लोग फिर से वही करेंगे, 2 डिजिट को ले लेंगे और उसको देखेंगे आपस में कि सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर आएगा 1 का, फिर 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर आएगा, इसमें आ जाएगा 1 का, फिर 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 का अंतर। देखिए यहीं पे हो गया, सेम डिफरेंस नहीं आया। अब जब सेम डिफरेंस नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करें, नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। मतलब ये हुआ कि जितना भी डिजिट दिया हुआ उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और कितना टाइम्स दिया हुआ है उससे भागा कर देंगे। जैसे कि 1 2 3 5 7 11 जितना भी, इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे और कितना बार में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 जगह दिया हुआ है, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, उसको भागा दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करें, 1 + 2 + 3 + 5
प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 और भागा कर देंगे इससे, किससे, 10 से। अब इस सब को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 9 3 12 12 7 19 19 और 3 22 22 1 23 23 और 7 30 5 35 35 3 38 2 40 1 कितना हो जाएगा 41। हाथ में कितना हो जाएगा 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 कितना हो गया 101। भागा कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा, 10 को इससे भागा कर देंगे 101 में 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10.1। यही हो गया आंसर। इसको एक बार दोबारा फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि 1 से 23 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालें। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 से 23 तक में अगर बोला जाएगा अभाज्य संख्या, तो 1 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 7 11 13 17 19 23। इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ के, और जितने बार दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, इसको क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, हो जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 से 160 के बीच सभी संख्या का औसत क्या होगा जो 15 से विभाज्य हो। अच्छा देखिए, विभाज्य का मतलब क्या होगा कि उससे जो कटता हो, जो 15 से कटता हो। तो 80 से लेके 160 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 15 से कट जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, चेक करना है। तो देखिए 80 जो है 15 से तो कटेगा नहीं, तो 80 के बाद कौन सा अंक होगा, अगला अंक। तो 15 पचे 75, 15 छक्के 90। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 15 छक्के 90। उसके बाद 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नौमा 135, 15 दहें 150, और उसके बाद जो है फिर 150 में 15 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 165। तो देखिए 160 तक ही कह रहा है, तो 165 नहीं लेंगे, यहाँ तक लेंगे। अब कह रहा है कि 80 से 160 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 15 से विभाज्य हो। अब देखिए संख्या तो मेरा यहाँ पे ये निकल गया, अब इसी का क्या करना है, औसत निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस सब के बीच में फिर 2 डिजिट ले लेंगे और इसको देखेंगे कि इसके आपस में सेम डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो 90 और 105 के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो 90 और 105 के बीच में 15 का डिफरेंस, फिर 105 120 के बीच में कितना का डिफरेंस, 15 का, 120 135 15 का, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही सेम डिफरेंस 2 डिजिट के बीच में आएगा, लगातार जो 2 डिजिट है उसके बीच में अगर सेम डिफरेंस आया तो क्या करेंगे हम लोग, वही जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना है 90, लास्ट कितना है 150 बट्टा में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 150 और 90 कितना हो जाएगा 0 9 5 14 और 1 1 2 बट्टा में 2 240 बट्टा में 2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो बस ऐसे ही निकालना है। उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।